जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम राज्यपाल की शक्तियां और मुख्यमंत्री की शक्तियां और महाअधिवक्ता कंप्ट्रोलर जनरल के बारे में हम बता दिए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 168 की बात करते हैं। इसमें विधानमंडल की बात कहा जाता है। हर राज्य का एक विधानमंडल का गठन की चर्चा है। यह एक कानून बनाने वाली संस्था है। इसके पहले केंद्र में संसद जो था उसका भी 79 में चर्चा थी कि यह भी कानून बनाने वाली संस्था थी। इसके बाद राज्य में भी कानून बनाने वाली संस्था है जिसे विधानमंडल कहा जाता है। हर राज्य का एक विधानमंडल होता है जिसमें अनुच्छेद 168 में इसकी चर्चा है। इसमें हर राज्य का एक विधानमंडल होता है, जैसे कि इसका चर्चा 168 अनुच्छेद में है विधानमंडल का। जैसे ये जो कैमरा एक बनाया गया है हर राज्य में, इसका पूरा हाउस का नाम है विधानमंडल। और इसमें दो सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। इसके चर्चा हम करेंगे आगे। इसका विधान परिषद का सृजन होता है 169 के अनुसार, आर्टिकल 169 के अनुसार। इसकी चर्चा अगले अनुच्छेद में बताएंगे। इससे पहले हम समझेंगे कि 168 में विधानमंडल के बारे में क्या कहा गया है। विधानमंडल का 3 अंग होता है। 3 अंग होता है। कौन कौन अंग होते हैं? एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा और एक होता है राज्यपाल। राज्यपाल यह अंग है। यदि कोई पूछता है विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। विधानसभा के चर्चा जो है अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 171 में है। विधान मंडल जो है यह कानून बनाने वाली संस्था है। जो राज्य में सारा नियम कानून राज्य सरकार की चलता है, जो भी सत्र चलेगा तो यही विधानमंडल में चलाया जाता है। जिस समय केंद्र का शीतकालीन सत्र चलता है या बजट सत्र चलता है, उसी समय बिहार में भी इनका अपना विधानसभा का जो विधायक होते हैं उन लोग अपना सत्र चलाते हैं। इसी तरह से विधानसभा में आपको बताएं कि विधानमंडल का 3 अंग होते हैं, राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। और इसके कितने सदन होते हैं विधानमंडल का? तो 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 169 की। 169 आर्टिकल में कहा गया है, ये 68 में विधानमंडल की चर्चा है और इसमें कहा गया है विधान परिषद विधान परिषद का सृजन। हर राज्य में विधान परिषद अभी नहीं है। तो भारत के 28 राज्य में सभी राज्य में विधान परिषद की सुविधा नहीं है। इसके लिए इसको सृजन करने के लिए, लागू करने के लिए अब विधानसभा से पारित कर इसे संसद में भेजा जाता है कि हम अपने राज्य में विधान परिषद की मांग करते हैं। जब आप यहाँ से विधानमंडल से आप यहाँ से विधेयक पारित कर आप केंद्र की संसद में भेजेंगे, तब आपके राज्य में विधान परिषद सदन का गठन किया जाएगा। इसमें अगर कोई भी राज्य विधान परिषद हटाना भी चाहता है, उसको भी विधेयक लाने के बाद आप अपने विधानमंडल में पारित कर उसे संसद में भेजेंगे कि हमारे राज्य को विधान परिषद की जरूरी नहीं है, यह बिना कोई काम का नहीं है। जैसे राज्य केंद्र में तो राज्यसभा का जरूरी था, क्योंकि देश चलाने के लिए कोई न कोई
को रहना जरूरी है। इसलिए लोकसभा तो विखंडित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा विखंडित नहीं होता है, वह अस्थाई सदन है। और ये जो लोकसभा जो होता था वह अस्थाई सदन था, जिस कारण से क्या होता था कि जब विखंडित होता है उस समय यदि कोई आपातकालीन स्थिति में कुछ भी घटना घटता था, इसलिए राज्यसभा की गठित किया गया। देश ने कहा कि जब लोकसभा अपने चुनाव में रहेंगे उस समय देश चलाने के लिए सांसद की जरूरी पड़ेगा, इसलिए राज्यसभा का गठन किया गया था। उस स्थिति में अनुमोदन जब लोकसभा नहीं रहती है तो राज्यसभा अनुमोदन कर वह कार्य को बढ़ाते हैं। लेकिन राज्य में विधान परिषद का उतना जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब केंद्र पूरा भारत को चला रहा है और राज्य को देखने के लिए विधानसभा है ये है, लेकिन यह एक तरह से मान लीजिए कि एक पार्टी को एक दूसरे में सहयोग करने के लिए सीट के रूप में इसे विधान परिषद के रूप में किया जाता है कि हमारा भी आदमी इतना विधान परिषद में राज्य का है, इसलिए विधान परिषद का गठित किया जाता है। इनसे कोई राज्य का फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। कोई राज्य में रहे या न रहे उससे कोई फायदा नहीं, एक चुनावी मुद्दा है, इसलिए इसे विधान परिषद का गठन किया जाता है। विधान परिषद के गठन अपने विधानमंडल से इसे चालू किया जाता है। जब इसे पारित कर आप केंद्र के संसद में भेजते हैं, जब यह संसद में पारित हो जाता है तो उस राज्य में एक विधान परिषद की गठन कर दिया जाता है। और यदि कोई राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में आर्थिक स्थिति नहीं, हम उतना वेतन नहीं दे पाएंगे एमएलसी को, इसलिए यहाँ हम अपने राज्य में विधान परिषद हटाना ये समाप्त करना चाहते हैं, इनको हटाने के भी स्थिति में अपने विधानमंडल में इसे पारित कर और संसद में भेजा जाएगा कि हम अपने राज्य से अपने विधान परिषद को हटाना चाहते हैं। इस प्रकार आप सृजन और समाप्त करने के लिए जब भी आपको जरूरी पड़ेगा तो विधानमंडल में पारित कर वह विधेयक संसद में भेजेंगे और संसद उसे बहुमत से पारित कर उस राज्य को गठित या समाप्त करने का अधिकार संसद को भी दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 170 में चर्चा है, विधानसभा की चर्चा है। विधानसभा जो है यह एक अस्थाई सदन है, जैसे यह विखंडित हो सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है निम्न सदन, क्योंकि यह विखंडित होता है और यह प्रत्यक्ष इसको में चुनाव होता है। इसमें हम लोग वोट देते हैं, विधानसभा में जो भी वोट देते हैं वह जनता वोट देती है, इसलिए यह प्रत्यक्ष सदन में आता है और प्रथम सदन में आता है। और विखंडित के कारण इसे निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। और विधानसभा को इलेक्शन लड़ने के लिए व्यक्ति को 25 वर्ष आयु होना अनिवार्य है और भारत का नागरिक और पागल दिवालिया नहीं हो। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है। विधान परिषद का यह जो है यह अस्थाई सदन है, क्योंकि यह कभी विखंडित नहीं होता है, इसमें हम लोग वोट नहीं देते हैं, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। और यह अस्थाई सदन है क्योंकि यह विखंडित नहीं होता है, इसलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इससे पहले आपको हम 80 और 81 अनुच्छेद में बताए थे कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है, उसमें राज्यसभा भी विखंडित नहीं होता था, वह अस्थाई सदन था, इसलिए प्रथम सदन कहा जाता था। और इसमें विधान परिषद भी विखंडित नहीं होता है, इसलिए इसे भी अस्थाई सदन और उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे इसमें हम लोग वोट नहीं देते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है विधानसभा का, विधानसभा के 5 वर्ष में इलेक्शन होता है, लेकिन इनका जो है वह गैप बाय गैप होता है। जैसे विधान परिषद को जो होता है चुनाव, एक तिहाई कर यह 5 श्रेणी में होता है। एक तिहाई कर 5 श्रेणी में होता है। एक तिहाई 5 श्रेणी में होता है, लेकिन
लोकसभा का जो होता है एक ही बार 5 साल के लिए चुनाव किया जाता है। लोकसभा का अधिकतम सीट 500 सदस्य से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। लोकसभा के अगर हम सदस्य की बात करते हैं, अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, तो 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम की बात करें तो। और न्यूनतम की बात करें तो 60 सदस्य हो सकते हैं, 60 सदस्य। और विधान परिषद में अधिकतम की बात करें तो विधानसभा की 1/3 वोट होना अनिवार्य है अधिकतम में। जैसे 500 जो है, 500 का हम भाग 3 से देंगे, उतना सदस्य विधान परिषद को होना अधिकतम होना जरूरी है। अधिकतम होगा तो विधानसभा के 1/3 उनका सदस्य होना अधिकतम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है विधान परिषद के। अब विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का ही सदस्य 545 है। अगर उससे भी ज्यादा होगा तो केंद्र से भी तो ज्यादा राज चलाने के लिए विधायक की जरूरी पड़ेगा। इसलिए यह कह दिया गया है कि विधान परिषद का कितना अधिकतम सदस्य हो सकता है, वह विधान सभा के 1/3, जितने विधानसभा में जो वोट है उसके 1/3 अधिकतम हो सकता है। और विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 60 सदस्य हो सकते हैं। यदि विधान परिषद को कहा जाए कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितना होंगे, तो यह 40 सदस्य होंगे। विधान परिषद में सबसे न्यूनतम सदस्य कितना होना जरूरी है, तो वह 40 होना है। और विधानसभा में कितना न्यूनतम सदस्य होना जरूरी है, तो यह 60 सदस्य होना जरूरी है। और विधानसभा का इलेक्शन के बारे में बता दें कि इसमें हम लोग वोट देते हैं, लेकिन विधान परिषद का जो चुनाव होता है यह 5 श्रेणी में होता है। इसका कारण क्या है कि 5 श्रेणी में इस प्रकार होता है, यदि बिहार राज्य में विधान परिषद की सीट की संख्या 75 है, हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या 75 है, और इसका जो इलेक्शन होता है यह 5 श्रेणियां में होता है। 5 श्रेणियां में कैसे होता है वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।